हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट आरडी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 तक पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 को पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे पहले वो देख लें तो इसको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, और जो अभी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, लेकिन पिछले पहले देख लीजिएगा। ओके, चलिए आज हम लोग ना इसमें पढ़ते हैं विभिन्न कोणों के त्रिकोणीय अनुपात को कैसे याद करेंगे। ये बहुत सिंपल है, सभी को ये बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद नहीं रहता ये टेबल। ठीक है, तो याद करने का हम बहुत सिंपल तरीका आपको सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम साइन थीटा का वैल्यू जो चेक करते हैं, मतलब याद करते हैं, तो 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है, ये कैसे याद रखेंगे। तो सिंपल फंडा देखिए, याद रखिए कैसे। तो देखिए 0 है, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। इसको लिखने के लिए आप लिखिए 0, इसको लिखिए 1, इसको लिखिए 2, इसको लिखिए 3, इसको लिखिए 4। ऐसा आप लिख दीजिए। और सभी को क्या कीजिए ना, सभी को 4 से आप डिवाइड मार दीजिए। सभी को क्या कीजिए, 4 से डिवाइड मार दीजिए। जैसे देखिए इसको भी 4 से डिवाइड मारते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड मारते हैं, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से डिवाइड मारते हैं। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड मार दिए। और सभी में क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। जैसे देखिए रूट ऐसे, इस तरह से रूट चढ़ा देते हैं, सब में रूट लगा देते हैं। ये रूट इस तरह से रूट, ठीक है। देखिए सारे में रूट चढ़ा दिए। अब आप समझिए कि क्या होता है कि 0 बाय समथिंग मीन्स, ऐसे याद रखिए कि 0 है और 0 बाय समथिंग कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसको देखिए 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, और ये 1 है, 1/4 है, यानी ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1/4 है तो 1 और ये 4 है, यानी रूट ऐसे इसको लिख सकते हैं हम कैसे। तो इसको आप लिख सकते हैं √1 और नीचे लिख सकते हैं √4, यानी क्या हो जाएगा, तो √1 का वैल्यू 1 और √4 का वैल्यू 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 1/2। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और आप इसको देखिए ये इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसको, ये 2/4 है, इसको कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी ऐसे लिखा हुआ है ये 2/4, इसको रूट में कट करके लिखेंगे 1/2, रूट में हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 1/√2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1/√2। सबको समझ में आ रहा है। और देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, सेम इस तरीके इसमें भी यूज करेंगे हम लोग कि ये √3 और नीचे √4 लगा देंगे। √3 को √3 रहने देते हैं, और ये 4 का हम लोग वैल्यू जानते हैं कि √4 का वैल्यू कितना होता है, 2। जैसे लिखेंगे 2 तो इसको लिखेंगे √3/2। और ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 यानी 4/4 ऐसा, ये √4 और नीचे ये √4, ये कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 1। तो इस तरह से देखिए आपको वैल्यू याद रखना है। इसको और लिख देते हैं इस तरह से सिंपल तरीके से ऐसा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपको कहने का मतलब ये याद रखना है कि साइन थीटा का 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। और 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया साइन थीटा का। चलिए आप ऊपर ना लिख करके आप डायरेक्ट ये टेबल याद रखिए। कौन सा टेबल याद रखना आपको, ये वाला। अब आपको देखिए कैसे सिखाते हैं कॉस का। कॉस थीटा का लिखना होगा, तो कॉस थीटा का कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। यहाँ से देखिए सबसे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। तो इसको क्या करना है, इसी को चेंज कर देना है, यानी ये वाला इधर से स्टार्ट करना है, यहाँ से 1, इसके बाद ये लिखेंगे √3/2, यहाँ लिखेंगे ये √3/2, यहाँ पे सेम ऐसा ही 1/√2, और यहाँ पे लिखेंगे ये 1/2, और ये यहाँ पे 0। ठीक है, देखिए कहने का मतलब होता है ना, जो साइन का जो फंक्शन होता है ना, वो साइन का इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब साइन का जब ग्राफ होता है तो इस तरह से आपका बनेगा, इस तरह से ऐसे बढ़ेगा साइन का वैल्यू। हमेशा देखिए साइन का वैल्यू 0 पे कितना होता है, 0, फिर उसके बाद 30 पे 1/2, यानी इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो 0 से कहां तक पहुंचा, 1 तक। हाँ, और उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग होता है, यानी कहने का मतलब 1 से कहां तक जाता है, 0 से। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा का जो ग्राफ बनता है इस तरह से बनता है, और कॉस थीटा का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, यानी देखिए इस तरह से ऐसे, यानी ऊपर से डिक्रीजिंग। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आप ये दो बेसिक आपको याद आ गया, तो अब आप समझ सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा कैसे लिखेंगे, तो आप लोग कल समझाए थे ऐसे कि टेन थीटा बराबर होता है, एक फॉर्मूला ये क्या समझाए थे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये वाला। इसलिए मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था आपको कि जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 नहीं देखे होंगे पहले वो पार्ट 2 देख लें, तब पार्ट 3 देखना प्रीफर करें, अदरवाइज थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये यूज करना आपको। अब देखिए टेन थीटा निकाल रहे हैं तो साइन थीटा और बाय कॉस थीटा करेंगे। आप समझिए यहाँ पे कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0,
और cos थीटा का cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0/1 यानी 0, इसका वैल्यू आपको लिखना है यहाँ पे 0, सीधा से याद रखना है। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे 1/2 और √3/2, यानी आप समझिए कि 1/2 और √3/2 ऐसा हो जाएगा। तो ये 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में क्या होगा कि 1/√2 और यहाँ पे भी 1/√2 दोनों कट जाएगा, जैसे ऐसे देखिए कि 1/√2 नीचे भी 1/√2, तो ये पूरा कट जाएगा ऐसे, ये पूरा कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी इसी तरह से आपको सारा का वैल्यू निकालना है, यानी sin 0 का वैल्यू 0, सॉरी tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे भी देखिए कि √3/2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3। हाँ, अब यहाँ पे याद रखिए आपको क्या बताया था अभी बताए थे कि 0 कुछ भी रहेगा, 0 कुछ भी रहेगा, मतलब समथिंग समझिए 1 2 3 4 5 ऐसा 4, इसका वैल्यू कितना होता है 0 हो जाता है, कितना हो जाता है 0। लेकिन क्या होगा कि कुछ भी रहेगा, कुछ भी वैल्यू रहेगा और उसको हम लोग 0 से ऐसा डिवाइड मारते हैं। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका वैल्यू जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड करते हैं। क्या बोलते हैं इसको अनडिफाइंड। ठीक है, ऐसे अनडिफाइंड है, यानी इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, कुछ भी वैल्यू रहेगा। ये देखिए बॉक्स जो बनाया इसका मतलब कुछ भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 8 रखेंगे 8/0, ये अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप समझिए कि 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे लिखा जा रहा है सो। अब आगे देखिए tan के बाद आपको लिखना है cot थीटा का, तो cot थीटा को जैसे हम लोग लिखे थे sin थीटा को 0 से 1, और यहाँ पे cos थीटा में क्या होगा 1 से 0, इसको क्या कहते हैं रेसिप्रोकल कर दिए थे, उसी टाइप से tan वाला में भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये वाला पहले आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पहले आ जाएगा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे अनडिफाइंड ऐसे। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा ये, और यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे cot 30 का वैल्यू। ठीक है, देखिए अनडिफाइंड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसा ना लिखना पसंद कर रहे हैं तो आप इस तरह से शॉर्ट में सिंबल इसको दीजिए ऐसे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इसका ये समझा दे रहे हैं ये वाला। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इसका लिखना होगा ये, और ये 1045 का तो वही रह जाएगा। ठीक है, 1, और यहाँ 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से चेंज कीजिए 1/√3। ठीक है, यहां से देखिए, और इधर कितना हो जाएगा वैल्यू, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको देखिए हम पिछले क्लास में जब आपको बताए थे तो हम समझाए थे कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को निकालना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इसका वैल्यू को हम लोग उलट देते हैं, यानी आपको ये समझाए थे इस तरह से कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, ऐसा समझाए थे। ठीक है, ऐसा समझाए थे इस तरह से। देखिए साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, तो आप समझिए इसका वैल्यू हम लोग जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0/1 लिखा हुआ साइन थीटा, यानी 0 कुछ नहीं दिया हो तो 1, अब इसको चेंज करेंगे कितना होगा 1/0 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू भी अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कीजिए, देखिए कॉसेक थीटा तो 1/2, इसको चेंज कीजिए। ठीक है, तो 2/1 यानी यहाँ पे आ जाएगा आपको 2। ठीक है, उसी तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √2, क्योंकि 1/√2 था, इसको रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3, और ये 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक और हो जाएगा आपका सेक थीटा का। सेक थीटा का आप देखिए कॉस का उल्टा, तो कॉस का यहाँ 1/1 होता है, ऐसा छिपा हुआ 1/1, रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1 ही हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2/√3। ठीक है, और इसका तो ये हो जाएगा आपका √2, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2, और यहाँ पे देखिए 0/1 है, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखिए ये आपका टेबल हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं विभिन्न कोणों का त्रिकोणीय अनुपात। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको 2 याद रखना है। कौन कौन, तो साइन का एक याद रखिए, ज्यादा नहीं याद करना, साइन का याद रखिए, साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा इस तरह घुमा के, तो कॉस का निकल जाएगा, साइन को और कॉस को डिवाइड कर देंगे 10 का निकलेगा, 10 का जब पता हो जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट निकल जाएगा। ठीक है, यानी उलट देंगे इधर से,
जीरो से इधर से गए तो इधर से वापस ऐसे उलटना, रेसिप्रोकल कहने का मतलब इस तरह से हम बता रहे हैं। अब देखिए कॉसेक का हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो जीरो बाय समथिंग होता है, उलट देंगे इन्फिनिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टेबल याद कर लेना है। अब इसके हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं हम, कैसे कैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इसका टेबल का ये यदि आपको याद है तो इस टेबल का यूज करके कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। यदि किसी को ये समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप शुरू से इसको वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। ये बहुत मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया धीरे धीरे कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। आपको ये सिंपल तरीका आना चाहिए, नहीं आता तो आप टेबल याद कर लीजिए, फिर हो जाएगा काम। देखिए इसमें बेस्ट कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये कि आपसे पूछा जाएगा इस तरह से कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, बराबर व्हाट, ठीक है। इसका यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना मान। तो आप समझिए, देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री पूछा गया, 30 डिग्री, तो आप साइन का 30 का वैल्यू देखिए कितना होता है, साइन थीटा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ कॉट स्क्वायर 45, तो देखिए कॉट स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 का स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए आप सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2, आप यहाँ लिखिए इसको 2 का ऐसा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस ये 4, तो ये 4 से 4 आपका कट जाएगा, ये देखिए कट जाएगा ना, ये से ये कट जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे है, इसको बोला गया इसका फाइंड द वैल्यू, आप समझिए इसका आपके मान निकालें, फाइंड द वैल्यू, है ना, फाइंड द वैल्यू यानी मान निकालें पूछा जाएगा, मान निकालें, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसका वैल्यू आप निकालें। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ लिखिएगा 3, ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना होता है 1/2, आप यहाँ से लिखिए 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ये इंटू में है, प्लस 2 इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है तो √3, कितना होता है ये √3, लिखेंगे यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर, माइनस ये देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू देखिए कितना होता है 1/√2, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए ये 3 लिखेंगे, ये 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस ये 2 रखने देते हैं, और ये √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 बराबर कितना हो जाएगा ये, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस ये 5 और ये हो जाएगा 1, यानी 1/√2 का स्क्वायर 2। तो आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा कितना हो जाएगा ये 3/4 प्लस 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 5/2। अब सबको एलसीएम निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो यहाँ 24 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी आप इसको लिख सकते हैं कितना, तो 24 प्लस 3 27 माइनस 10/4, यानी आपका हो जाएगा 17/4। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं 4 1/4 आंसर, इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको ऐसा सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश किया है इसमें,
ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 3 बता रहा हूँ, वो पिछले बार ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, ऐसे। ठीक है, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि आपका फाइंड x बराबर व्हाट, ये इतना दिया हुआ आपसे क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि आपसे x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉट है, तो आपसे x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप वैसा ही सॉल्यूशन कीजिए इसको, आप इसको लिखिए x। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तभी मैंने आपको समझाया था कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो आप यहाँ पे लिखिए 1 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू आप चेक कीजिए कितना होता है 1/2। आप लिखना है आपको यहाँ पे 1/2 बराबर sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो लिखेंगे यहाँ से √3/2 इंटू cot 60। cot 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cot 60 का वैल्यू देखिए आपको समझाए यहाँ पे, ये 1/√3। यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 हो जाएगा। अब इसको ऐसे रखना है। अब आप समझिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए ये √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 बराबर ये 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपसे कितना हो जाएगा x का वैल्यू 1। आपको यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, ये आपका ये वैल्यू निकल गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि इसमें ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर x sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, ऐसा दिया हुआ। आपसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर दिया x sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड x बराबर व्हाट, ये आपसे निकालना है। फाइंड x बराबर व्हाट कैसे निकालिएगा आप, तो देखिए tan स्क्वायर 45 है, तो आपको लिखना है ऐसे, इसको ऐसे tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, देखिए cos स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना मैंने समझाया था आपको, ये √3/2। देखिए √3/2 यहाँ से लिखेंगे इसको, ये √3/2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे x लिखेंगे। sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 मैंने बताया था आपको। देखिए sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा। और ये cos 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2। अब इसको समझिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1, ये माइनस होगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर यहाँ x √2 और √2 मिलाकर तो हो जाएगा कितना 2। इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 में से 3 जाएगा, यानी 1/4 बराबर हो जाएगा x/2। 2 से ये 2 कट जाएगा दो बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/2, ऐसे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके जिनकी किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप पीछे जा करके वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, नहीं जरूर समझ में आएगा आप कमेंट में कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको समझा दूंगा उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था 3 ना, ये हो जाएगा 4 था, 4, ये 5th नंबर होगा।
देखिए फिफ्थ में क्वेश्चन में आपको समझाता, देखिए ऐसा कि दिया हुआ 1060 डिग्री माइनस 1030 डिग्री, और नीचे दिया हुआ आपको कि 1 प्लस 1060 डिग्री इंटू 1030 डिग्री, ऐसे देखिए ये वाला इसका वैल्यू पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसका वैल्यू आपसे निकालना है। तो देखिए इसका वैल्यू निकालना है, क्या कीजिएगा आपको 1060 का वैल्यू पुट करना है। तो देखिए 1060 का मैंने क्या समझाया था आपको, 1060 का वैल्यू होता है √3, आपको लिखना है यहाँ पे √3 माइनस, और ये कितना होता है 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे 1 प्लस ये 1060 का वैल्यू कितना होता है, तो 1060 का वैल्यू हो जाएगा √3 और 1030 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ऐसा इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1 यानी 2/√3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये √3 से √3 कट जाएगा यानी 2, ऐसे। अब आप समझिए इसको कि यहाँ पे देखिए इसका फ्रैक्शन में कुछ नहीं बाय में है सब है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा आपको, यानी आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको एक लेना समझाते हैं उसको, ये 2/√3 नीचे हो जाएगा कितना 2, आप इसको लिख सकते हैं 2/√3 इंटू, इसको उलट के लिखेंगे तो 1/2, ऐसे, ठीक है। इसको चेंज करेंगे ना तो 1/2 हो जाएगा, तो आपसे क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 1/√3। इस तरह से आप इसको सोल्यूशन करके आंसर निकाल सकते हैं। बोलिए सबको समझ में आया ये, चलिए गुड। अब देखिए इसका नेक्स्ट आपको हम बताते हैं फिर से इसका। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये तो आपको 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब आपसे क्वेश्चन में 6 में ये पूछा गया, देखिए कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 और कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू आपसे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए आप इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, कॉट स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए कॉट स्क्वायर 30 यानी कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है √3, आप डायरेक्ट इसको लिखना है √3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखना है आपको 2 क्योंकि ये 2 है। कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू आप यहाँ से देखिए कितना होता है, ये √3/2 लिखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3/4 सेक 45, ठीक है। देखिए सेक 45, तो आप यदि किसी को टेबल ये नहीं याद रहता है तो कैसे याद रखेंगे, सेक 45, तो सेक का अपोजिट क्या होता है cos 45 को आपको चेक करना। देखिए cos 45 पे कितना होता है 1/√2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे कितना होगा √2, यहाँ लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 और cosec 30, तो cosec 30 का यदि cosec नहीं 30 याद है आपको sin 30 का याद करना है। sin 30 का कितना होता है 1/2, और हम जानते हैं कि sin का 30 का अपोजिट कितना होगा cosec 30, तो इसको लिखेंगे अपोजिट करके, ये हो जाएगा कितना 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, देखिए सबको ये समझ में आ गया होगा। √3 का स्क्वायर 3 माइनस यहाँ लिखेंगे 2, ये √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 माइनस ये 3/4 लिखेंगे, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 प्लस ये 1/4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4, ये 4 से 4 फिनिश हो जाएगा यानी कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, यानी आपका आ गया कितना 3 माइनस 3/2 माइनस 3 ये भी 2 हो गया, और यहाँ से आ गया आपका 1। आप इसको ऐड कीजिए, देखिए कितना होगा 3 + 1 4, और इसको माइनस 3/2 और माइनस 3/2 यानी 2 3/2 लिख सकते हैं इसको, ये 2 2 कट गया यानी 4 - 3 यानी कितना हो जाएगा ये 1, ये 1 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये, चलिए ठीक है इसको नोट कीजिए और बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये है कि देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। इतना, इसका वैल्यू आपसे निकालना है। क्वेश्चन में ये आपसे दिया गया है, इसको कैसे वैल्यू निकालिएगा? क्वेश्चन में दिया गया 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए, इसको सोल्व करते हैं। 2 लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cos स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 1/√2। तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2। देखिए समझिए इसको अच्छा से। क्या मैंने बताया? 2 के जगह पे 2 रहने दिए, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, प्लस 3 लिखेंगे, sin स्क्वायर 45, तो sin स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 3 sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2 और cos स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए cos स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये 0। आप यहाँ इसको लिखिए, 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो आप समझिए, यहाँ से ये कट के आ जाएगा कितना? 1/2, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा यहाँ पे 2 बार में। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 3/4, वो तो 0 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 4, 2, 2, 4 का एलसीएम 4, यानी 2 से इसको कितना बार हो जाएगा? 2 बार में। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 बार में जाएगा तो ये 6 माइनस ये 3 बराबर हो जाएगा। ये देखिए 6 और 2 कितना होता है? 8 माइनस 3 यानी 4। आप इसको सॉल्यूशन करिएगा, कितना आ जाएगा? 8 में से 3 जाएगा तो ये 5/4। आपका यही आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आ गई है? चलिए ठीक, चलिए और क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए आज इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।